हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम अपने इस चैप्टर की जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा है, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाने पे आ चुके हैं। इस चैप्टर के हमने 3 आपको लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जिसके अंदर हमने स्क्रीन साइड क्वेश्चन पेज नंबर 119, पेज नंबर 122 और पेज नंबर 125, इन तीनों पेज पे जो भी क्वेश्चन है आपको सोल्व करवा के दिए हैं। अब फाइनली इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की बारी आई है। इस चैप्टर को हम क्या है, आप पढ़ चुके होंगे तभी आपने इनसाइड क्वेश्चन किए, और साथ ही साथ अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन होने के बाद ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वन बाय वन हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। जहां भी आपका डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो प्लांट हार्मोन है। तो बेटा देखने से पता चलता है कौन सा प्लांट हार्मोन है। बेटा इंसुलिन है। इंसुलिन के बारे में तो हमने तीसरे चैप्टर में बात की थी, जब तुमने तीसरा लेक्चर करवाया था कि इंसान किसमें इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो किस लिए लेता है बेटा, एक डायबिटीज नाम की बीमारी होती है उसके लिए लेता है। कौन सी बीमारी के लिए बताया था बेटा? डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। क्यों होती है बेटा? जब हमारा पैनक्रियाज वर्किंग करना बंद कर देता है तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, और इंसुलिन का इंजेक्शन हमें लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर होता है, थायरोक्सिन भी नहीं हो सकता। साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन है बेटा, वो किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर होता है। ये कैसा है बेटा? प्लांट्स हार्मोन कहलाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है बेटा, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए। जो टू न्यूरॉन्स के बीच का गैप है उसको क्या कहा जाता है बेटा? सिनेप्स कहा जाता है बेटा। जो टू न्यूरॉन्स का गैप है, अगर आपको कहा जाए बेटा टू न्यूरॉन्स का जो गैप है उसको क्या कहा जाता है बेटा? सिनेप्स कहा जाता है। और हमने क्या कहा था, दो न्यूरॉन्स के बाद मैसेज कैसे ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रिकल से केमिकल में ट्रांसफर हो जाते हैं। डेंड्राइट क्या होती है बेटा? ब्रांच होती है। देखो, जैसे हमने देखो ये ब्रांच, ठीक है, ये ऐसे ऐसे न्यूरॉन बना होता है ना, ऐसे न्यूरॉन बना होता है, इसके ब्रांच बन रही है। ठीक है, जो ब्रांच होती है बेटा वो क्या होती है? डेंड्राइट होती है। ये कैसे होती है बेटा? छोटी होती है। ठीक, और नर्व सेल की क्या होती है? एक्सटेंशन होती है। ये क्या करती है? रिसीव, इसका काम क्या होता है? रिसीव करने का, मैसेज को रिसीव करने का काम इसका होता है। एक्सोन को क्या कहते हैं बेटा? एक्सोन को हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है, लंबी होती है, सिलेंडर होती है। ठीक है, और क्या होते हैं बेटा? इसका फंक्शन क्या होता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का इसका काम होता है। किसको ट्रांसफर करता है बेटा? अदर न्यूरॉन्स को भी करता है, मसल्स को भी करता है, ग्लैंड्स को भी क्या करता है? मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जो इंपल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, जो एक्सोन के आसपास क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। ठीक है, एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन की तरफ क्या करते हैं बेटा? ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? दो न्यूरॉन्स के बीच गैप होता है, सिनेप्स होता है, उसके जरिए क्या करते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल मैसेज केमिकल मैसेज में क्या होता है बेटा? कन्वर्ट होता रहता है। कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल मैसेज केमिकल मैसेज में क्या होता है? कन्वर्ट होता रहता है। अगला है बेटा, फंक्शन ऑफ द ब्रेन पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्रेन का कौन कौन सा फंक्शन होता है? थिंकिंग, ऑब्वियसली बेटा दिमाग का काम सोचने का ही होता है। हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट क्यों करता है? बिल्कुल रेगुलेट करता है। अगर हमारे दिमाग में कोई टेंशन आ गई बेटा, हमने कोई चीज को लेकर टेंशन सोच ली, तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है? जोर जोर से होने लग जाता है। बैलेंसिंग करता है, बिल्कुल सेरिबेलम नाम का पार्ट है वो बैलेंसिंग करने का काम करता है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा? ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम आर यू लाइक टू अराइज? बेटा रिसेप्टर कौन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना हो तो क्या हो सकता है? तो बेटा रिसेप्टर जनरली हमारी बॉडी के सारी तरफ मौजूद होता है। ठीक है, जनरली सेंस ऑर्गन्स में तो होता ही है। ये क्या करते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और दूसरे प्लेस के ऊपर सिग्नल को ट्रांसफर करके दे देते हैं। सिग्नल या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके दे देते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं करेंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुली तो बचेगा ही नहीं। तो हम किसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे? मान लीजिए कोई गरम गरम पतीला है बेटा, उसके हमने हाथ लगा दिया, अगर बेटा हीट हमें महसूस ही नहीं हो रही तो बेटा छोड़ो, फिर क्या ही बात है? फिर तो इंसान का जीवन जीवन थोड़ी ना रह जाएगा। पत्थर के भी वही बात रह जाएगी और हमारे अंदर भी वही बात रह जाएगी। कई बार कोई व्यक्ति होता है, जैसे वो भाई झूठ बोल रहा होता है या कोई काम गलत काम कर रहा होता है, तो उसको कहने देते अरे आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? तो बेटा यही तो फर्क है इंसान के अंदर और इंसान नहीं होने के अंदर। स्टिमुली का और हार्मोन का सबसे बड़ा फर्क होता है। और स्टिमुली कहाँ से होता है? ऑर्गन के, ये अपने हार्मोन के कारण होता है। अब एक स्ट्रक्चर बनाने को कहा है कि अच्छा से स्ट्रक्चर बनाओ हमारे लिए, न्यूरॉन का न्यूरॉन कैसे दिखता है। तो सबसे ऊपर बेटा डेंड्राइट होते हैं। डेंड्राइट में क्या होते हैं बेटा? ब्रांच होते हैं। बीच में बेटा न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस पूरे पार्ट को। बीच में बेटा ऐसे ऐसे जगह होते हैं, इसमें क्या होते हैं? स्वेन सेल होते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर होते हैं। बीच की जगह को क्या कहते हैं बेटा? वो देख लीजिए, माइलिन शीथ होती है। ठीक है, और आखिरी में क्या दे रखा बेटा? आखिरी में एक्सोन क्या होते हैं?
ट्रांसफर होते हैं, आगे एक्सोन से क्या होते हैं, मैसेज ट्रांसफर होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं बेटा वन एक्सोन से दूसरे एक्सोन की तरफ क्या होता है बेटा, मैसेज ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और कोई ये ना सोचे कि बॉडी के अंदर एक ही न्यूरॉन होता है बेटा, नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर होते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल मैसेज को क्या करते हैं, केमिकल मैसेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। आप इसके नोट्स को क्या कीजिए, इसके नोट्स यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इसके नोट्स के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेंड्राइट क्या करता है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भेजने का काम करता है। सेल बॉडी हमारी मेंटेन करती है ग्रोथ को, और एक्सोन क्या करता है बेटा, मैसेज कैरी करता है वन न्यूरॉन टू अलग अदर न्यूरॉन, यानी कि क्या करता है, मैसेज एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन तक ले जाने का काम करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म ओक्यूर्स इन प्लांट, फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, ये क्या पूछ रहा है बेटा, फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो बेटा प्लांट्स के अंदर फोटोट्रोपिज्म कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए अब दिख रहा है, साफ दिख रहा है, थैंक यू फ्रेंड्स। देखो जो फोटोट्रोपिज्म होता है वो कैसे होता है बेटा, कि जो प्लांट है, मान लीजिए सूरजमुखी का प्लांट है, क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूँ, मान लीजिए सूरजमुखी का प्लांट है बेटा, ठीक है, और ऐसे सूरज की तरफ झुक गया है, देखो ये ऐसे होता है, थोड़ा सा खिला खिला सा दिखेगा, यहाँ पर सूरज उग गया है, ठीक है, इस सूरज की डायरेक्शन में ये मुड़ गया है। जहां पर लाइट आएगी बेटा, फोटो का मतलब होता है लाइट, जहां पर लाइट आएगी बेटा ये मुड़ जाएगा, इसी को क्या कहते हैं बेटा, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है जिसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फोटोट्रोपिज्म के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर बेटा स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी तो कौन सा सेल डिसरप्ट होगा, तो बेटा ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड, अगर ये चीज़ अगर थोड़े से खराब हो गया तो हमारे नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स क्या होंगे, वो डिसरप्ट हो जाएंगे, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, जो मैसेज ट्रांसफर होंगे वो नहीं होगा, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो सकती है, हमारा जो पोस्चर है बॉडी मेंटेन करने का, बॉडी इक्विलिब्रियम है, वो सभी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑक्यूर्स इन प्लांट्स, तो बेटा ये भी क्वेश्चन हम जो इनसाइड क्वेश्चन थे उसके अंदर था, इसके पास भी क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं बेटा, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड, इथाइलिन नाम के हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और अदर बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। कौन से होते हैं बेटा, सारे काम कौन करता है, ये हार्मोन्स करते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं, पूरे शरीर के अंदर फैले होते हैं प्लांट्स के, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने को भी आतुर रहते हैं, जब कोई जरूरत होती है तो एक दूसरे का साथ देने में कोई कमी ये नहीं छोड़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हमारे इंसान हो गया, प्लांट्स को, किसी को भी मान लो, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्या जरूरत है बेटा, भी इंसान के पास भी हार्ट है, ब्रेन है, सब कुछ है, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है, हमें बेटा कुछ भी एक्टिविटी करनी है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों के लिए एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे लिए जरूरी होता है। और एक किससे जुड़े होते हैं बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के दोनों ही बहुत ही जरूरी होती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ लिखा जाएगा तो दोनों किसके अंदर आते हैं बेटा, सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि सीएनएस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा, सीएनएस के अंदर आता है। ये ही क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कारण क्या होता है बेटा, हमारी ग्रोथ अच्छे से होती है, डेवलपमेंट अच्छे से होती है, हमारे बॉडी ऑर्गन को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है वो भी अच्छे से हो सकती है। जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए किस प्रकार से जरूरी है बेटा, क्या कहा गया है, क्योंकि हमारी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, रिप्रोडक्शन हो, डेवलपमेंट हो, ऑल भी रिफ्लेक्शन ऑक्शन हो, ये इसके लिए जरूरी होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके लिए भी यही है बेटा, जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, अदर एक्शन होते हैं, उसके लिए क्या जरूरी होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत होती है। हमने प्लांट्स के अंदर क्या पढ़ा था बेटा, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, थिगमोट्रोपिज्म, वो प्लांट्स के अंदर थे। हमारे अंदर क्या पढ़ा था हमने, जो मेनली क्वेश्चन आ रहा है बार बार, वो एड्रेनलिन के ऊपर आ रहा है। एड्रेनलिन कौन सी बेटा, डू एंड डाई ग्लैंड होती है, और एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, वो डराने और डरने वाला क्या होता है, हार्मोन होता है। मान लो शेर आ गया तो एड्रेनलिन हार्मोन जल्दी से मैसेज भेजेगा, अरे तू खड़ा क्यों है, तू भाग ले जल्दी से, ठीक है, क्या करेगा, तू जल्दी जल्दी भाग ले, जल्दी जल्दी भाग ले, ठीक है, चाहे वो पीछा करे चाहे मत करे, आदमी का क्या रहेगा, तू भाग ले। तो ऐसा क्या करता है बेटा, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, इस प्रकार के काम करने की चेष्टा करता है, यानी कि कार्य करता है बेटा। अगला है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन और इन्वॉलंटरी एक्शन में क्या फर्क होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बेटा, ठीक है, वो किसी भी स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और इन्वॉलंटरी एक्शन होते हैं उनको कुछ स्टिमुलस की खास ऐसी जरूरत नहीं होती है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेट होते हैं, और जो इन्वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो मेडुला ऑब्लिंगेटा और मिड ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो थोड़े से फास्ट होते हैं, इन्वॉलंटरी
थोड़े से स्लोअर होते हैं। और जो बेटा वॉकिंग वगैरह होती है, वॉलंटरी एक्शन होते हैं, वो तो बिल्कुल ही स्लो हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई ग्लैंड्स या हार्मोन्स रिलेट होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, जबकि इनवॉलंटरी में ऐसी खास कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसके एग्जांपल क्या है बेटा, ब्लिंकिंग ऑफ आइज या सलाइवेशन। ठीक है, यानी कि थूक आना, आंखों का झपकाना, ये कैसे बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन। को अच्छा खाना बन रहा है, हमारे मुंह में पानी आ गया, ये हमारी गलती थोड़ी ना, गोलगप्पे वाले भैया की गलती है कि गोलगप्पा भैया वाला भैया इतना अच्छा अच्छा गोलगप्पा हमें खिलाने का प्रयास कर रहा है, ये हमारी गलती नहीं है। आज के बाद जब भी कभी घर वाले पैसे दे और हम गलती से उनका गोलगप्पा खा ले तो हम क्या कहेंगे कि हमारी गलती नहीं है, गलती किसकी है, वो सामने वाले गोलगप्पे भैया हैं वाले भैया हैं, उनकी क्या है गलती है, उनको आप डांटो, मेरे को डांटने की कोई भी जरूरत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, नर्व कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल में ये फर्क पूछ रहा है। नर्व कंट्रोल में कौन कौन सा होता है बेटा, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और सेंट्रल नर्व सिस्टम। पीएनएस क्या होता है बेटा, पेरिफेरल 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 नर्वस सिस्टम। और हार्मोनल में कौन सा होते हैं बेटा, जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली किसमें रिलीज करवाते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज करवाते हैं। जो नर्व्स कंट्रोल होता है उनका शॉर्ट टाइम होता है बेटा रिस्पॉन्स का, जबकि इनके अंदर हार्मोन कंट्रोल में थोड़ा सा लंबा टाइम होता है। नर्व रिस्पॉन्स क्या होती है, स्पेसिफिक नहीं होती, जबकि हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जिस ऑर्गन पे काम करना है हार्मोन को, उसी ऑर्गन पे काम करेगा, किसी और पे काम नहीं करेगा। और जो नर्व कंट्रोल है बेटा, उसके बारे में आखिरी बात क्या लिखी गई है, इसको इन्फॉर्मेशन क्या है, रैपिडली ट्रांसफर होती है, जबकि हॉर्मोन्स की ऐसी नहीं होती है। एक्यूरेसी बेटा, कोई काम एक्यूरेट करना है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा कि मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स और मूवमेंट इन आवर लेग्स। अगर किसी ने मेरे लेक्चर तीनों किए हैं तो ये देखकर बताए कि ये मैंने पहले चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन नहीं करवाया क्या, कि वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कोई फर्क होता है या नहीं होता है। तो बेटा यही चीज है, वॉकिंग क्या होती है, वॉलंटरी एक्शन, हम चाहें तो करें, नहीं चाहे तो नहीं करें। सीएनएस पीएनएस दोनों इन्वॉल्व होते हैं बेटा, हम सोचते हैं सही तरीके से कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। और जो सेल्स होते हैं मसल्स के, वो भी क्या करते हैं, इसमें काम कर रहे होते हैं। और जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं बेटा, सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वो किसी टच के जरिए, ठीक है, टच के जरिए वो इस प्रकार से, थिग्मोट्रोपिज्म मैंने बताया था, उसके जरिए क्या होता है, इनका काम निकलता है। ठीक है, कोई और स्पेशल इसको नहीं चाहिए टिश्यू। ठीक है, और इनके पास कोई भी स्पेशलाइज सेल नहीं होता है प्रोटीन की मूवमेंट के लिए। इसमें सेंसिटिव प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। ये प्लांट्स है, प्लांट्स का सिस्टम जनरली बेटा सिंपल होता है, और जो मूवमेंट होता है बेटा एनिमल्स का, वो कैसा होता है बेटा, जनरली कम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है बेटा, कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर हैं, और हमारे पास क्या है, मल्टी ऑर्गन्स है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फंक्शन, अच्छा इसका ये भी काम है, कई सालों बाद हमें याद आ जाता है कई बार। ठीक है, जैसे हमें कई सालों बाद याद आता है कि हमारे जो दिल का काम है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ धड़कने का है, लेकिन बचपन में हम कुछ और सोच जाते हैं, हमारे जो साथी संबंधी है वो हमें कुछ और बता देते हैं, लेकिन बेटा दिल का काम क्या है बेटा, धड़कने का होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आया होगा। इस जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके चार जो हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए। जो भी डाउट हो आपके वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे जो पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम सेक्शन में नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और जो व्यूज़ देखे जा रहे हैं उसके हिसाब से बेटा जो सब्सक्राइबर वो बहुत कम है, लाइक्स बहुत कम है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे इन लेक्चर्स को आप लाइक भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करने को कहिए और उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक अच्छी सॉल्यूशन उनको प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।